पढ़ने जाते हैं, अगर हमारा टीचर हमको डांटता है तो वो हमारी भलाई के लिए ही डांट रहा है। देखो अब मुझे बात याद आ गई तो मैं बोल ही देता हूं। जो भी गुरुजन, जो भी माता पिता, जो भी हमारे गुरु, जो शिक्षा गुरु हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, अगर वो डांटते हैं तो उसमें हमारा ही भला है। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, तो शिक्षा पे थोड़ा सा भी मास्टर जी, थोड़ी सी भी मैडम जी बच्चे को डांट दें तो माँ बाप तुरंत पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे से ऐसे कैसे कह दिया। हम देखते हैं कैसे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जो माता पिता इस प्रकार से करते हैं ना, वो अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 100% खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा गुरु हमारा हमें मार्गदर्शित करता है और हमें ये बताता है आने वाले जीवन को, आने वाली शिक्षा को हमें ग्रहण करने की। अगर कोई गुरु हमें शक्ति देता है, गुरु हमें डांट भी सकता है, गुरु हमें सिखाता भी है। और हम आजकल बड़ा देखता रहता हूं, मैं कई जगह स्कूलों में जाता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, माता पिता बच्चों का पक्ष लेने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। डांट के देख लीजिए ना, हमारे बच्चे को कुछ भी कह दिया हम देखते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करनी है तो आप खूब जैसे करना है वैसे करो, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, आजकल यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हो, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करनी है तो। और नहीं तो जो गुरु हमें डांट रहा है, समझ लो उस बच्चे का भविष्य बना रहा है। आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने बच्चे को कुछ कह दिया और हमने जाके टीचर को ही डांट दिया, प्रिंसिपल मैडम से शिकायत कर दी, उसको बेचारे से नौकरी से भी और निकलवा दिया। मैं यहीं आसपास एक स्कूल है, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक स्कूल में गया, मैंने जाकर के वहां देखा, वहां का माहौल देख करके मैं अचंभित रह गया। वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां का माहौल ही कुछ अलग था। देख करके ओहो, मैंने उन मैडम जी से कहा कि मैम ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा देखो हमने पहले बहुत बार समझाया, एक बच्चे ने तो हमारे प्रिंसिपल साहब के ऊपर ही आरोप लगा दिया। अब बताओ, बेचारा उनकी कंप्लेंट हो गई तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कह दिया जो ये करते हैं करने दो, हैं जो करते हैं करने दो, हमें तो कोई मतलब नहीं। हम डांटते हैं तो माता पिता आ जाते हैं, सब बहुत बहुत बड़े पैसे वाले हैं, कोई पावर में मंत्री बैठा है, कोई एसएसपी बैठा है, कोई फलाना बैठा है। अब बताइए वो बच्चा पढ़ पाएगा क्या? फिर क्या बनेगा वो, बताइए आप। इसीलिए बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, उनको अपने ढंग से पढ़ाने दीजिए, उनको अपने ढंग से पढ़ाने दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर जिस दिन हमने छूट दे दी टीचर को कि जाओ आप जैसे मर्जी इसको पढ़ाओ, चाहे डांट करके पढ़ाओ, चाहे प्रेम से पढ़ाओ, फिर देखना आपका बच्चा आपके जो आप चाहते हो या आपका बच्चा जो चाहता है वो बन करके ही निकलेगा। ये गारंटी के साथ कहता हूं, इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आज ये उदाहरण क्या है, सुरुचि ने द्रौपदी को डांट करके भगाया था, मैया ने पक्ष नहीं लिया, तो आज किसकी प्राप्ति हुई? भगवान की प्राप्ति हो गई। अगर उस समय मैया पक्ष लेती, जाकर के झगड़ा करने जाती, तो क्या भगवान मिलते? क्या नहीं मिलते। इसीलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। और द्रौपदी महाराज ने आकर के सबसे पहले माँ के ही चरणों में प्रणाम किया, हे माँ अगर आप मुझे नहीं डांटती तो मुझे कहाँ से मिलता, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। और फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया।